प्रोसेस मैनेजमेंट पहले देखते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर अब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम ये भी होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट भी होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है ना, और जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग भी होता है। तो उन सब में से हम कौन सा काम पढ़ रहे हैं अभी? प्रोसेस मैनेजमेंट का कर रहे हैं। और यही सारे टॉपिक्स, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब आप पूरा ओएस पढ़ ही चुके होंगे, आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में अब पहली बात तो प्रोसेस क्या होता है, कोई भी बच्चा प्रोसेस की डेफिनेशन देगा। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब कोई भी प्रोग्राम जो इस टाइम मेन मेमोरी में है, प्रोग्राम इन मेन मेमोरी जो भी है, मेन मेमोरी लिख देते हैं। जो भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में है उसको क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस बोल रहे हैं। अब थ्रेड भी जो होता है वो बच्चों प्रोसेस ही होता है काइंड ऑफ, बट लाइट वेट प्रोसेस को हम थ्रेड बोल देते हैं। लाइट वेट प्रोसेस मतलब फिर मान लो एक कि हमने छोटे छोटे सा पार्ट बना लिए, कुछ बना लिए, वो आगे डिस्कस करेंगे कैसे उसको प्रोसेस बोल रहे हैं। मान लीजिए मुझे 1000 नंबर को सॉर्ट करना है, हेलो। अब मान लीजिए ये सॉर्ट कर रहे हैं, ये मेरा पूरा प्रोसेस है कि इसे सॉर्ट करना है। बट मान लीजिए मैं इसको 100 के अलग अलग उसमें डिवाइड कर दूं, और मेरे पास मान लो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, 8 कोर है मान लो, और ये 800 ही होते हैं। अब मैं शुरू के 100 अलग को दे दूं, ये अलग को, ये अलग, सब अलग अलग को दे दूं मैं 8 जनों को। तो ये इन 100 को सॉर्ट कर लेगा, ये इन 100 को, ये इन 100 को, ये इन 100 को। तो फिर इनको मर्ज करके सॉर्ट करना आसान हो जाएगा ना, समझ रहे हो? अब मगर इन्हें अलग अलग पार्ट्स में आप ब्रेक कर देंगे, मान लो छोटे छोटे थ्रेड्स आपने बना दिए, बट उसको फिर मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी करते हैं। वो ऑल्सो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सबने पढ़ा होगा ना भाई, सिंक्रोनाइजेशन। तो कई लोग तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल उसको कि ये तो सर समझ में ही नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। ठीक, करेंगे उसको भी, बहुत इजी हो जाएगा वो भी। तो प्रोसेस क्या है? कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में है, या जो डेफिनेशन अभी इसने दी कि कोई भी प्रोग्राम अगर अंडर एग्जीक्यूशन है तो उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस प्रोसेस। ही बोलते हैं। ठीक है। बस अब हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोसेस में बच्चों कुछ चीजें होती हैं, जैसे प्रोसेस के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक टर्म होती है पीसीबी, तो ये डिस्कस करनी हमें जरूरी है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो प्रोसेस के एट्रीब्यूट में जैसे हर प्रोसेस की बच्चों कोई ना कोई आईडी होती है। जैसे कि आपने फॉर्क सिस्टम कॉल पढ़ी होगी, उसमें आईडी बताते हैं ना कि हम जब फॉर्क सिस्टम कॉल से पेरेंट को अलग आईडी मिल जाती है, चाइल्ड को अलग, तो कभी ना कभी आपने सुना होगा। तो प्रोसेस की आईडी, इसका मतलब वही है जैसे हम बैंक में अंदर जा रहे हैं, तो हमें कोई ये पहला पर्सन आया, दूसरा, तीसरा, कोई भी आईडी जो हम दे रहे हैं, टोकन नंबर वट, वो अपने आप हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। हर प्रोसेस का पास प्रोग्राम काउंटर होगा। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमें जरूरी है। प्रोसेस और थ्रेड में भी कुछ डिफरेंस होता है, तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से वो शेयर करता है, कौन से नहीं शेयर करता है, वो चीज वहां पे आ जाएगी। ठीक है। तो हर प्रोसेस के पास अपनी आईडी होगी, उसके हर प्रोसेस के पास एक प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी। प्रोग्राम काउंटर आपको पता होगा क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर कुछ रजिस्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर हो गया। ठीक है। क्या होता है नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर? नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस होता हाँ, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस किसके पास होता है? प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। तो प्रोग्राम काउंटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर विच इज हैविंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये थोड़ा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें 4-5 तरीके के स्पेशल है, बट अभी मैंने बता, देखो एक प्रोसेस है, इसके अंदर कई सारी काम होने हैं। तो अभी पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन बाय लाइन हो रहा है मान लीजिए, तो प्रोग्राम काउंटर में अभी पहले की पड़ा होगा, पहले की वैल्यू, इसका एड्रेस वट एवर। जब ये एग्जीक्यूट करने लगेगा ना सीपीयू, ये सीपीयू को मिल गया, मान लो ये सीपीयू है, ये लाइन सीपीयू अब एग्जीक्यूट करने लग गया, तो अब इस नेक्स्ट वाले का, मान लो ये 101 था, ये 102 है, जैसे ही 101 इंस्ट्रक्शन इसके पास पहुंच गई तो सीपीयू प्रोग्राम काउंटर के पास क्या पहुंच जाता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। जब ये रन करेगा 102 इंस्ट्रक्शन को, तो प्रोग्राम काउंटर में किसका एड्रेस पहुंच जाएगा? 103 का। तो जैसे ही सीपीयू खत्म कर लेता है ना एग्जीक्यूशन जो करंटली चल रही है, ये जाता है प्रोग्राम काउंटर के पास कि हाँ भाई बता अब नेक्स्ट क्या करना है। समझ गया प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? भूल जाओगे अब भी। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर जिसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूट करनी है। ओके। हर प्रोसेस के पास अपनी एक स्टेट होगी, और
हर प्रोसेस के पास लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स की होगी, मतलब कौन कौन सी फाइल्स इसने ओपन कर रखी हैं, ओपन किन किन डिवाइसेस के ऊपर ये काम कर रहा है, वो सारी चीजें, मतलब और भी कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट हो गए। प्रोसेस की स्टेट्स की बात करें, ये सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस स्टेट्स। तो कौन कौन सी स्टेट होती है बच्चों? न्यू, रेडी, रन और टर्मिनेट होती है। और कौन सी होती है बताइए? वेट। वेटिंग होती है। और एक दो स्टेट इसके अलावा और भी होती है, सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट। वेटिंग। ये दो स्टेट और होती हैं, ये प्रोसेस की स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं? प्रोसेस क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं भाई प्रोसेस के ऊपर? प्रोसेस को हम या तो क्रिएट कर सकते हैं कि प्रोसेस हमने नया आया उसको क्रिएट कर लिया, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, ये सारे उसके ऊपर। या कोई प्रोसेस आ गया उसको डिलीट कर दिया। भाई कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये काम हो सकता है कि नहीं, बोलिए। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में यस सर। प्रोसेस के अब ये जो एट्रीब्यूट्स है, यानी हर प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये किसके पास होते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी एक चीज होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस किसके अंदर होती है? ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस किसके पास होती है? उस प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है, ठीक है। और एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के पास अपनी अलग क्या होती है? हैज इट्स ओन पीसीबी। हर किसी के पास अपनी एक पीसीबी होगी। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, है ना। यहां से जितना क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन के लिए जितनी चीज इंपॉर्टेंट थी वो बता दिया मैंने। प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस क्या है, तो जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे इस पेज पे, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट चीज की, तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? क्या? प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। और एक प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, या प्रोग्राम अंडर मेन मेमोरी। और एक ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वाली बात। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। ये तो हम प्रोसेस की सारी स्टेट आगे पढ़ेंगे। कोई बड़ी बात यहां पे? बोलिए। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब हमें स्टेट, ये प्रोसेस का स्टेट डायग्राम जो करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलर। आपके लिए सिर्फ वही दो चीजें, ये जो दो चीज हम आप करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं हम? प्रोसेस का स्टेट डायग्राम पढ़ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ओके। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहले एक बना लेते हैं न्यू। इसके बाद बताइए क्या क्या होता है। ये मैं लिख लेता हूं, न्यू से जाते हो आप रेडी में, है ना। रेडी स्टेट से आप जाते हैं रन होने के लिए। और अगर यहाँ पे किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आप जाते हैं वेटिंग में। जब वेट कंप्लीट हो जाती है वापस आ जाते हैं आप रेडी में। और जब आप यहाँ से काम कंप्लीट कर लेते हैं आप निकल जाते हैं रन में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? न्यू। और ये आपकी स्टेट कौन सी है? रेडी। और ये स्टेट आपकी कौन सी है? रनिंग। ये आपकी कौन सी है? वेटिंग। या इसी को ब्लॉक भी बोलते हैं, है ना। वो हर जगह अलग अलग हो सकता है, ब्लॉक स्टेट भी बोल देता है। ये कौन सी स्टेट हो जाएगी आपकी? टर्मिनेशन की, ठीक है। तो एग्जिट या टर्मिनेशन जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कौन सी स्टेट हो जाएगी बच्चों? टर्मिनेट की, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं हम टर्मिनेट, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है बच्चों काम। ये प्रोसेस, अब इसको हमें समझना है हर स्टेट के बारे में डिटेल में, कि न्यू और रेडी या वेटिंग में कब जाता है, रन में कब जाता है। और यहाँ पे मैं एक वो लगाऊंगा भी, उसका मतलब भी समझाऊंगा किस तरीके से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखो सबसे पहले जब हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, तो वो प्रोसेस क्रिएशन का मतलब, जैसे आप क्रिएट करते हैं, अगर क्रिएशन कर रहे हैं, तो क्रिएशन का मतलब होता है वो न्यू से कहाँ पे चला जाता है? रेडी में। रेडी का मतलब ये चीज है मेन मेमोरी, आप ऐसा समझ सकते हैं। रेडी स्टेट क्या है? एक तरीके से मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी हम इसको क्यों नहीं कह रहे हैं? मेन मेमोरी का भी एक पार्ट होगा, क्योंकि रेडी, रन और वेटिंग, ये सारी स्टेट की स्पेस मिलके मेन मेमोरी में ही होता है। रेडी स्टेट भी, और रनिंग, रन हो रहा है तो भी तो मेन मेमोरी में ही हो रहा होगा ना।
और अगर वेट कर रहा है, वेट करने का मतलब किसी इनपुट आउटपुट से अपना काम करा रहा है, स्टिल वो टर्मिनेट नहीं हुआ, वो अभी भी रैम के अंदर है, यानी मेन मेमोरी में है। बट हमने अलग अलग स्पेसेस बना लिए। ऐसा नहीं है वेटिंग वाले को सीपीयू रन करने लग जाएगा, नहीं, वो रन केवल किनको करेगा, जो रेडी टू एग्जीक्यूट है, मतलब उन्हें जो जो चीज काम करना है वो सारा उनके पास अवेलेबल है। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब जैसे ही प्रोग्राम क्रिएट होता है, मान लो कोई प्रोसेस आपने क्रिएट किया, वो कहाँ जाएगा, रेडी में आ जाएगा। जैसे ही इसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, क्या हो गया, सीपीयू एलोकेट अगर हो गया तो वो कहां चला जाता है बच्चों, रन में। ठीक है। अब रन में वो क्या कर रहा है, एक तरीके से रन का मतलब प्रोसेसर के पास है, वो अपना क्या कंप्लीट कर रहा है, जो हमने पढ़ा था ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, इनपुट आउटपुट टाइम और सीपीयू टाइम। तो यहाँ पे एक तरीके से सीपीयू टाइम, जो भी उसे सीपीयू का टाइम चाहिए वो यहाँ पे काम कर रहा है। इन केस ऐसा हो सकता है इसे किसी इनपुट आउटपुट की नीड पड़ी। ठीक है। अगर किसी इनपुट आउटपुट की इसको जरूरत पड़ती है, मान लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की इसको जरूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट की नीड होती है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग में। जैसे ही इनपुट आउटपुट इसकी कंप्लीट हो जाती है, अगर इनपुट आउटपुट का जो भी उसका ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट उसकी अगर कंप्लीट हो जा रही है, तो वापस आप कहां से आ जाते हैं, रेडी में आ जाते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बन जाता है, जैसे ये क्वेश्चन बन जाए और अगर मान लीजिए इसको बच्चों काम ही इसका खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। हेलो, बोलिए, ये बात समझ में आ रही है इतनी की नहीं हो रही है? हाँ जी। हाँ सीपीयू सर। एलोकेट जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग होता है। तो कोई भी शेड्यूल जो चल रहा है उसके बेसिस पे इसको सीपीयू एलोकेट हो जाता है, जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग चलेगी। अब देखो कौन कौन सा क्वेश्चन चीज बन सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या आप न्यू से डायरेक्ट रन में जा सकते हो? जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो न्यू टू रन क्या पॉसिबल है? भाई नहीं। डायरेक्ट आप रन में नहीं जाएंगे ना, सीपीयू हमेशा कहां से उठाएगा, रेडी स्टेट में से रेडी। उठाएगा। तो न्यू से रन ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये कह दे वेटिंग से आप सीधा रन में जा रहे हैं, इज इट पॉसिबल? नो। रेडी से टर्मिनेट में जाना पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब जैसे रन से रेडी में जाना पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है सर, अगर प्रिएम्प्टिव हो तो। देखो बच्चों, अभी आकांक्षा ये मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, इस पर्पज से नहीं बनाया, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा है, तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा और चीज भी ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर यहां से यहाँ पे एक एरो है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको फोर्सफुली सस्पेंड करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुली सस्पेंड कर रहा हूँ, देख ये वही वाला काम नहीं हो गया आकांक्षा, अभी जो हम पढ़ रहे थे किसमें, मल्टी, देखो अभी तक तो मल्टी टास्किंग की बात, वो मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे कि एक साथ में रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम लोड है, सीपीयू किसी भी एक को रन करने के लिए ले लेगा। अगर इसे इनपुट इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो ये क्या कर लेगा, रेडी में से दूसरा उठा लेगा, और अगर इनपुट आउटपुट की नीड नहीं पड़ी तो टर्मिनेट कर देंगे, है ना, ये तो काम होता है। तो इससे सीपीयू यहाँ पे यानी रनिंग स्टेट पे सीपीयू कभी खाली बैठा ही नहीं है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपको थोड़ा और रिलेटेबल हो रहा होगा काम, है ना? हेलो, हो रहा है? हाँ जी। अब यहाँ पे जब इसमें से, अब हमने मल्टीटास्किंग पढ़ा था, मल्टीटास्किंग में हम किसके बेसिस पे काम कर रहे हैं, राउंड रॉबिन के। मान लो हमने मान लिया कि हम 2 सेकंड ही एक को देंगे, तो मान लो पहले वाले को 5 सेकंड रन होना था, तो ये 2 सेकंड लेगा, अभी से किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, बट हम इसे फोर्सफुली सस्पेंड कर देंगे, यानी वापस रेडी में डाल देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को उठा के रन करना शुरू कर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये पॉसिबल है। अब जैसे ये भी आ जाए कि रेडी से रन में जा सकता है क्या, तो जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई क्या? और बच्चों हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो निताश्री ये चीजें पढ़ी होंगी कि किस, हम प्रियम्पटिव मोड में काम कर रहे हैं, प्रियम्पटिव या नॉन प्रियम्पटिव, है ना? क्या डिफरेंस होता है प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव में, क्या मतलब होता है? प्रियम्पटिव कौन सी होती है, जिसमें हम एक बार अगर रन करना शुरू किया तो बीच में हम ब्रेक कर सकते हैं, लाइक जो अभी किया। नॉन प्रियम्पटिव का मतलब है अगर एक बार सीपीयू मिल गया ना, अब जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा आप उससे सीपीयू नहीं छीन सकते। तो हम जितनी भी सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे ना, उनमें पढ़ेंगे कौन कौन सी, देखो कुछ ऐसी भी होती है जो नॉन प्रियम्पटिव प्रियम्प्ट नहीं कर सकते जिनको, कुछ हम दोनों मोड में पढ़ेंगे, प्रियम्पटिव भी और नॉन प्रियम्पटिव भी। क्लियर हो रही है कि नहीं? जब हम पढ़ेंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये जो होती है ना ऑलवेज, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव? टेल मी। नॉन। इट इज ऑलवेज नॉन प्रियम्पटिव। और अगर हम बात करें राउंड रॉबिन की, है ना, तो ये ऑलवेज प्रियम्पटिव रहती है, प्रिम्पटिव। क्योंकि इसमें तो बीच में ब्रेक कर करके काम करना ही है ना। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमेशा नॉन प्रियम्पटिव रहती है। क्यों? देखो, अगर आपके 4 प्रोसेस है, आपने बैंक वाले ने क्या सोच रखा है, जो आदमी पहला है भाई मुझे उसका काम पहले करना है ना। ओके। अब यहां पे जो आदमी पहले खड़ा था, अब इसका काम 10 मिनट का होता, 12 का, 15 का या 2 मिनट का, इससे कोई फर्क नहीं, पहले इसका करेगा। अब इसके बाद लाइन में कोई और तो आया होगा, जो भी आया होगा वो इसके पीछे खड़ा होगा, तो वो इसका ही काम करेगा, फिर इसका। अब आकांक्षा यही सिचुएशन समझ लो कि बैंक में लोग आते जा रहे हैं, बट ये जो अंदर बैठा है ना पर्सन, इसने सोचा मैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट पे काम करूंगा। मान लो इसका काम है 100 मिनट का, और ये जो पीछे खड़ा है इसका 1 ही मिनट का है, तो जबरदस्ती बैंक में लाइन भीड़ क्यों करवानी? अगर इसने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट समझ रखा है, तो अगर ये काम कर रहा है आकांक्षा किसके बेसिस पे, मान लो नॉन प्रियम्पटिव मोड में, किस मोड में काम कर रहा है, इससे नॉन आपको और प्रिम्पटिव। क्लियर हो जाएंगी चीजें। मान लो ये नॉन प्रियम्पटिव मोड मान रहा है, तो पहला आदमी आया, इसका काम 10 मिनट का था, इसने काम करना शुरू किया, तभी पीछे बैंक में एक और आदमी आ गया 1 मिनट के बाद, इसका काम है 9 मिनट, मान लो 20 मिनट का। मैं किस बेस पे काम कर रहा हूँ आकांक्षा? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। मेरे पास पहले एक ही थी, तो मैं उसका ही काम कर रहा था, 10 मिनट की थी। 1 मिनट बाद बैंक में एक और आदमी आया, इसका काम 20 मिनट का है। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या काम है? कि ये काम है। तो क्या आप इसका काम करोगे? नहीं नहीं। भाई, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट छोटा है, इसका ही कर ले। ठीक है। 1 मिनट बाद एक और आया, इसका काम है 2 मिनट का। कितनी देर का है? दो अब एक मिनट बात का। बताओ, 2 मिनट बाद आपने इसका काम 2 मिनट कर चुके, तो अब इसका काम कितनी देर का बचा होगा? 8 मिनट का। हम्म। अगर अब आप नॉन प्रियम्पटिव में चल रहे हो, तो आप किसी से पूछोगे ही नहीं भाई, आप तो गर्दन तब तक उठाओगे नहीं, क्योंकि आपने क्या मान रखा, जिसका काम ले ले पहले उसका खत्म करूंगा। खत्म कर लिया। अब बैंक में 4 आदमी पीछे खड़े होते हैं, इसका काम 20 मिनट का, इसका 2 मिनट का, इसका 8 मिनट का। जब इसका काम खत्म हुआ, तभी उठा के पूछता, हाँ भाई तेरा क्या काम है, तेरा क्या काम है, तेरा क्या काम है। उसने सबने काम बता दिया, अब इसको लगा इसका काम जल्दी हो जाएगा, तो ये पहले इसको ले लेगा। समझ में आया शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कैसे काम करती है? हम्म। बट इसी को अगर आप प्रियम्पटिव मोड में काम कराते, तो क्या होता, जैसे ये 20 वाला आया, तो ये हर कोई जैसे ही आएगा ना बैंक में, एकदम उठा के पूछेगा, हाँ भाई आपका क्या काम है? उसने कहा जी ये काम है। अब इसको लगा अच्छा ये तो इससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है, 20 मिनट लगेंगे, छोड़ इसका ही करता रहेगा। 1 मिनट बाद एक और आया, हाँ जी। तो इसने पूछा आपका क्या काम है? कि सर ये साइन होने हैं बस। अब उसको पता है ना ये काम तो एकदम ही हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसका काम छोड़ देगा, इसका काम करेगा 2 मिनट बाद, वापस किसका काम करना शुरू कर देगा? इसका, क्योंकि इसका भी 8 मिनट का बच रहा था। अब इसके पास 2 ऑप्शन थे, तो ये 8 वाले को उठाएगा, 20 वाले को, तो ये 8 वाले को उठाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है। प्रियम्पटिव नॉन प्रियम्पटिव समझ में आया या नहीं आया? हम्म। है ना? ऐसे ही हम सब में कर सकते हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, राउंड रॉबिन तो हमेशा ही प्रियम्पटिव रहता है भाई, से तो मतलब ही नहीं हाँ है। जी। अगर इसने 2 मिली सेकंड सोच लिया, तो इसका भी 2 ही करेगा, इसका भी 2 ही करेगा, इसका भी 2। चाहे कितनी, अगर इसका काम ही 1 मिनट का है, तो इसका 1 में ही खत्म हो जाएगा, भगा देगा। मगर अगर हम्म। 10 मिनट का होता तो 2 ही करेगा, फिर हटा देगा। ये राउंड रॉबिन है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रियम्पटिव में काम ही नहीं कर सकती। क्यों? मैं किस बेसिस पे काम कर रहा हूँ आकांक्षा? जो ये मान पहला के कर रहा आएगा। हूँ, जो पहले आएगा वो उसका काम मैं पहले करूंगा। अब मान लो जो पहले आ गया, तो अगले का काम चाहे इससे छोटा हो बड़ा हो, जो मैं, जब मैं क्या पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ, मेरी पॉलिसी क्या है काम करने की, भाई जो पहले आएगा काम उसका पहले करूंगा। दैट्स इट। तो हम्म। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कभी भी प्रियम्पटिव हो ही नहीं सकती। तो पता है एक बार गेट में बेहतरीन क्वेश्चन क्या आया था, ऐसे करके एक प्रोसेस दिखा रखा था, मतलब प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, है ना। उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो उसमें जैसे कुछ पहला कुछ पूछ ली बात कि मान लो चलो कौन सी पॉसिबल है, दूसरा कुछ ऑप्शन ए बी ऐसा। फिर मान लो ऑप्शन सी पूछ रखा था, ये यहाँ पे दिखा के ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन प्रियम्पटिव मोड और ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन नॉन प्रियम्पटिव मोड। अब देखो वैसे तो हमें समझ में आता है, बट इसे देख के कैसे हम समझते हैं कि प्रियम्पटिव मोड में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बच्चों अगर इसमें ये वाला एरो अवेलेबल नहीं होता ना, दैट मीन्स आप ओएस को किस मोड में रन करा रहे हैं? नॉन प्रियम्पटिव में। प्रिमिटिव। नॉन। नॉन प्रियम्पटिव, क्योंकि आपने रेडी से रन में ले लिया। अब इसका काम, अगर देखो इसे किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो मैं दूसरा लूंगा, यह कंप्लीट होके बाहर निकल गया तब दूसरा लूंगा। बीच में ये नहीं है कि इसको बाहर निकाल दिया और किसी और का काम करना शुरू हम्म। कर दिया। तो फोर्सफुली प्रियम्पशन, अब अगर ये दे रखा होता फोर्सफुली प्रियम्प्ट अगर आप कर पा रहे हैं, तो ये चीज क्या कहलाएगी एक तरीके से इस टाइम पे, कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रियम्पटिव मोड में काम कर रहा है। और चूंकि आजकल ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, तो फोटो खींच के डालना कोई बड़ी चीज नहीं है, डाल दिया पूछ लिया,
अब आप ऑप्शन ढूंढते रहेंगे। तो जब हम जैसे मैं प्रोसेसर डायग्राम आप कर लेंगे, इसके बेसिस पे कोई से भी क्वेश्चन हो वो सब हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, अगर आपने मेरी बातें सही समझी थी, मतलब पहला वाला जो हमने वीडियो करी थी कि जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, तो आप उसको भी रिलेट कर पा रहे होंगे, प्लस ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू से एक जाएगा रेडी में। अब जैसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर एक क्वेश्चन ये रह जाए, क्वेश्चन ये पूछ ले कि सीपीयू शेड्यूलिंग, अभी हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे ना, ये इतनी सारी सीपीयू शेड्यूलिंग है, हेलो, हैपन्स ऑन विच स्टेट, किस सीपीयू स्टेट पे ऊपर ये काम करती हैं, है ना। अब नीचे चार ऑप्शन दे दे, न्यू पे, रेडी पे, रन पे या वेटिंग में, बताइए कहां पे सीपीयू रेडी शेड्यूलिंग पे। लगती है। अब अगर ये रेडी। वहां पे ना आता ना, मैं यहाँ पे आपको बार बार बता रहा हूँ कि सीपीयू यहाँ से एक जॉब को उठाएगा, यहाँ पे भेजेगा, अब ये वापस भी इसमें ही डाल रहा है, तो हमेशा सीपीयू शेड्यूलिंग कहाँ पे होती है, रेडी स्टेट में। रेडी। तो बच्चों जैसे रेडी में आपके कई सारे प्रोसेस आ गए, क्रिएट हो गए, अब वो यहां से क्या काम करेगा बताइए, एक को उठाएगा, किसी एक को। अब देखो किसको उठाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रही है, यहाँ पे तीन जॉब पड़ी है, प्रोसेस 1 2 3, तो 1 वाला पहले आया था तो P1 का काम करेगा, फिर P2 का करेगा, फिर P3 का करेगा। ओके, बात समझ में आती है। अब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट चल रही होती, तीन होती है यहाँ पे, तो तीनों में से जिसका काम सबसे छोटा है उसको रनिंग के लिए दे देगा। अब अगर वो काम खत्म हो गया तो टर्मिनेट कर देगा, और इन केस अभी उसको किसी इनपुट आउटपुट की नीड पड़ गई, तो अब बचे हुए में से जो छोटा है उसको उठा के ले जाएगा। मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, रेडी स्टेट। रेडी। ओके, निताश्री क्लियर, यस सर। हिना क्लियर, और आशु क्लियर है। यस सर। और बच्चों एक देखो, अगर हम टाइम नहीं रखेंगे एक फिक्स, तो बहुत दिक्कत रहेगी। किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी ने नहीं करा, मैं रुक सकता नहीं हूँ किसी के लिए। ठीक है, आप सब लोग टाइमली ज्वाइन करें जो टाइम है, ठीक है। उससे अब देखो, शुरू की अगर 10 मिनट की क्लास छूट रही है, मैं ज्वाइन करा भी लूँ, आपका बहुत कुछ मिस हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है रटन विद्या से यहाँ पे काम चल रहा है कुछ, मैं रिलेट करके दिमाग में रखता हूँ, उसी रिलेशन से आपको समझा भी रहा हूँ। ये नहीं है किसी नोट्स पे काम चल रहा है किसी चीज पे, मुझे याद है आपको भी याद रहेगा अगर रिलेटेबल चीजें पढ़ोगे तो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, हेलो। हाँ जी। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके प्रोसेस स्टेट डायग्राम में क्या क्या बन सकता है वो चीज समझ गए होंगे आप। ठीक, अब सारी स्टेट्स को समझ लेते हैं कि एक बार, अब तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं रहेगा। न्यू का मतलब क्या है, जहाँ पे जब प्रोग्राम जस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट होते ही वो किस में आ जाता है, अरे रेडी अक्षय में। हाँ सर, जी हेलो, जी, इसमें तो वो भी चलता है ना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट अभी टर्म, वो वो भी सब चीज कॉन्सेप्ट डिस्कस समझा दो करेंगे। तो। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले एक बार स्टेट्स को डिस्कस कर लें, किसी स्टेट का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम शेड्यूलिंग की बात करेंगे, मतलब कौन कौन से शेड्यूलर और डिस्पैचर वगैरह किसकी जरूरत पड़ती है। अभी न्यू का मतलब न्यू से जस्ट क्रिएट होता है। अब आप किसके अंदर आ गए, रेडी में। रेडी का मतलब होता है आपके पास रन होने के लिए, मतलब सीपीयू के पास एलोकेट होने के लिए सारी चीजें मौजूद है ना। अब जैसे आप सीपीयू के पास चले गए, तो रनिंग स्टेट में यहाँ पे एक्चुअली में क्या काम हो रहा होता है, रनिंग स्टेट के अंदर आपका प्रोसेसर, उसके ऊपर जो भी सीपीयू टाइम चाहिए होता है वो काम हो रहा होता है। अब अगर इसे किसी चीज की नीड पड़ेगी वाइल रनिंग, तो वो इनपुट आउटपुट वेट के लिए चला जाएगा, और अगर उसका काम खत्म हो गया, उसको कुछ चाहिए नहीं था प्रिंटर और वाट एवर, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब बच्चों ऐसा हो सकता है ना, अगर प्रिंटर फ्री है तो प्रिंटर राम काम करना शुरू कर देगा, बट प्रिंटर में कोई और कमांड चल रही होगी तो वो वेटिंग में जाएगा ना। अब जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा, ये रेडी पे लेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जस्ट लेगा और ये एलोकेट कर देगा। इतना काम तो इसको ही करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी है कि प्रोसेस उठ के खुद ही पहुंच जाएगा किसके पास, प्रिंटर के पास। जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा तो प्रिंटर विल नोटिफाई टू द प्रोसेसर, और प्रोसेसर एकदम क्या करेगा, उसको ध्यान है कि किसको सीपीयू चाहिए था, वो वहां से उठ को उठाएगा और रनिंग के लिए दे देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं, इस तरीके से काम होता है। ये सारी चीज क्लियर हुई होंगी। कौन हाँ कौन जी। सा मूव पॉसिबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। प्रियम्पटिव नॉन प्रियम्पटिव इसको देख के कैसे बता सकते हैं, ये बात पूरी हो गई। अब इस